Good morning, everyone. I'm Srihars as a guide and mentor in this virtual online platform of TNC Exam Prep, and मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस आपके अपने चैनल पे YouTube चैनल पे TNC Exam Prep के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विथ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि देयर आर थ्री प्रोमिनेंट मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल. One is the average profit method. In average profit method, we have learned the formula as well as the calculation technique with both parts, simple average and weighted average. Right now, we have moved for the super profit method for calculation of goodwill. तो goodwill का calculation कैसे करें super profit method से, ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों की ये डाउट आई थी कि सर गुडविल होता क्या है. एक्चुअल में मैं इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाने वाला हूं कि गुडविल क्या है. आज हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका डाउट है, इसलिए मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि गुडविल जो है, एक्चुअली में जो गुडविल है किसी भी फर्म के रेपुटेशन को बोलते हैं. जो फर्म का रेपुटेशन है, फर्म्स रेपुटेशन इन द मार्केट, फर्म्स रेपुटेशन इन द मार्केट. क्या होता है कि जब आप बिजनेस मार्केट में कर रहे होते हो, जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आप पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हो विद कस्टमर्स. आप गुड रिलेशनशिप डेवलप करते हो विद कस्टमर्स. आप एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हो. आप जब क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके प्रोडक्ट के प्रति. लोगों का कॉन्फिडेंस आता है. जब आप जेन्युइन रेट से देते हो लोगों को, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहां से सामान खरीदते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपके बिजनेस का रेपुटेशन जो है मार्केट में बिल्ड होता है और ये हेल्प करता है फर्म्स को. इट हेल्प्स इन अर्निंग और जनरेटिंग एक्स्ट्रा इनकम और प्रॉफिट, ठीक है, इन मार्केट. जो आपके कंटेम्पररी, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, सेम फील्ड में, सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से आप ज्यादा इनकम जनरेट कर पाते हो, क्योंकि आपका गुडविल क्या है, आपका रेपुटेशन जो है मार्केट में वो हाई है. अच्छा, तो गुडविल अकाउंटिंग के अगर एंगल से देखें तो गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट हैं जिनकी वैल्यू तो होती है, जिनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो होती है, लेकिन आप फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. ठीक है, तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट है. ठीक है, गुडविल के बारे में आपको ये डाउट आ रहा था कई लोगों का. ठीक है, तो इस डाउट को मैंने सॉल्व किया है पर्सनल कमेंट के मीडियम से. राइट नाउ अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे आज के पॉइंट पर. सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करें गुडविल कैलकुलेट. ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे. देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा दे दिया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं. ठीक है, सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं. देखो, एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट जनरली एक जो फर्म, लीडिंग फर्म है, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म है, जो पिछले कई सालों से प्रॉफिट अर्न करती आ रही है, वो इतना एक्सपेक्ट करके चलती है कि एटलीस्ट वो कम से कम इतना % मार्जिन जरूर वो निकाल के, मतलब वो इतना अर्न कर लेगी. तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली एज्यूम्ड होता है, या नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है जनरली एज्यूम्ड और एक्सपेक्टेड होता है कि हम 10% प्रॉफिट जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया, हम उस पर एटलीस्ट 10% अर्न करेंगे. ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, और जनरली जो कॉन्जिक्यूटिवली लीडिंग फर्म्स होती हैं वो एक डेफिनेट अमाउंट के साथ बोल सकती हैं, वो एक डेफिनेट परसेंटेज में बोल सकती हैं कि उनका नॉर्मल प्रॉफिट इतना रहने वाला है. सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, वो आपका जो आपने नॉर्मली एक्सपेक्ट किया था कि आपका इतना प्रॉफिट होना चाहिए,
उससे जितना अधिक अमाउंट आपने अर्न किया, जितना अधिक प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया, वो आपका होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअल में जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, एक्चुअल में जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, उसमें से जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो आपका, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे ही आपको पता चला सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ गया, तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस बेस ईयर के बेसिस पे? नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेजेस। अगर हम लोग मान लो थर्ड ईयर को बेस मान करके गुडविल निकालना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस ईयर परचेज को हम लोग बेस मान रहे हैं, ठीक है, उससे हम यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम लोग मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि अ फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, a firm has a capital of ₹50,000. Okay, a firm has a capital of ₹50,000 right now, and 10%, and the another information is given, and 10% normal profits are expected. Normal profits are expected. 10% नॉर्मल प्रॉफिट वो फर्म क्या करती है? एक्सपेक्ट कर रही है, अपने जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय किया है। द फर्म अर्न्स 9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट, 9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म at 3 years purchase of, at 3 years purchase of super profit method, at 3 years purchase of super profit method। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या हमने जो कैपिटल लगाया है फर्म का, वो 50,000 है राइट नाउ। 10% हम इस कैपिटल पे हम रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतना जरूर अर्न करेंगे, यानी 50,000 का 10% यानी 5,000। जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया 9,000, और जो अब हमको कैलकुलेट करना है गुडविल। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए आपका सुपर प्रॉफिट कितना होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपका कितना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 9,000, 50,000 का 10% 5,000, तो 9,000 में से 5,000 आप लेस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? 9,000 में से 5,000 आप लेस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 4,000। ठीक है, आई होप आपको सुपर प्रॉफिट पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। ये 5,000 आया 50,000 कैपिटल का 10%। ओके, राइट नाउ अब हम लोग बात करेंगे गुडविल का। तो गुडविल निकालते समय हमको क्या करना है? फॉर्मूला आपके सामने है, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है नंबर्स ऑफ ईयर परचेजेस, जो हम लोग बेसिस मान के चले, यहाँ 3 मान के चले, 3 ईयर्स परचेजेस के बेसिस पे आपको निकालना है। तो आपका जो गुडविल हो गया वो क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए? 12,000 हो गया। दिस इज द आंसर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो लेकर के चल रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसका जो टोटल कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज या 90,000 रुपीज हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इंफॉर्मेशन शॉर्ट में दे रहा हूं। फॉर्म जो है उसका कैपिटल जो है, कैपिटल
वो 90,000 रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ 90,000 है। जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है वो 12% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपिटल पे, ठीक है, 12% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 15,000। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है? 15,000। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करो गुडविल, ठीक है, कैलकुलेट करना है गुडविल, ठीक है। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेजेस जो मान रहा है, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेजेस, ठीक है, वो 5 मान रहा है। 5 ईयर्स बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, आपको सुपर प्रॉफिट पहले निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट पहले निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 90,000 का अगर 12% आप निकालेंगे 10,800 आएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप लेस करिए, 15,000 में से 10,800 को अगर आप लेस करेंगे तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो 4,200 आएगा। ओके, अब ये सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ठीक है, इतना आपको पता है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेजेस। तो 4,200 इंटू 5, यानी आपका जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 21,000। दिस इज द योर आंसर, ठीक है। कई बार क्या होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट आपको इस तरीके से नहीं देगा, ठीक है, अगर उसको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा, वो भी बहुत इजी तरीका है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कई बार वो आपको सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा, वो कहेगा कि आपका जो प्रॉफिट है, एक फर्म है जो लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट अर्न कुछ इस तरीके से कर रही है। एक फर्म है जिसने लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक फर्म है, ठीक है, उसने लास्ट 5 ईयर्स में जो प्रॉफिट जनरेट किया है, फर्स्ट ईयर में उसका प्रॉफिट है 20,000। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, बोर्ड जरा सही से वर्क करने लगे। या सो एक फर्म है जिसने 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में उसके प्रॉफिट कुछ इस तरीके से, फर्स्ट ईयर उसने अर्न किया 20,000 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट मैं बता रहा हूं। सेकेंड ईयर उसने अर्न किया 30,000 रुपीज प्रॉफिट। थर्ड ईयर उसने अर्न किया 40,000 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है। फिफ्थ ईयर उसने अर्न किया है अगेन 25,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 40,000, फोर्थ ईयर में 25,000 एंड देन फिफ्थ ईयर में अगेन वी विल टुक एज 25,000 अगेन, ठीक है। ये 5 साल में उसका प्रॉफिट है। तो अब आप देखेंगे यहां से आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता नहीं है, तो आपको क्या, अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट उसने दे दिया है, ठीक है, जो, ठीक है। अभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपको यहां से क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जब आपको निकालना होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहां पे दिया नहीं है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, आप इनको जोड़ करके 20,000, 30,000, 40,000, 25, तो 50 हो गया, 90, 120, 140, 140,000 को आप लास्ट 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका निकल आएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है, ठीक है, 28,000 हो गया, 28,000। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो है आपका सपोज 17,000। तो अगर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एक्चुअल आपने कैलकुलेट किया, वहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट को आप लेस करेंगे, 28 में 17, 11,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप देखेंगे कि गुडविल आपको मान लीजिए सपोज 2 इयर्स के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो 11,000 इंटू 2, 20,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखना नंबर्स ऑफ ईयर्स जो बेसिस बना रहा है, ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने का। अगर नंबर ऑफ ईयर्स 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होगा, नंबर्स ऑफ ईयर परचेजेस, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली आपके सुपर प्रॉफिट के अमाउंट में, और आपका गुडविल का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, एक और मेथड आपको मैं बताना चाहूंगा इसी वीडियो में, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड।
ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विथ कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, विथ कैपिटलाइजेशन मेथड। with capitalization method। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, इसके क्वेश्चन देखने से पहले आपको यहां पे सबसे पहले इसमें जो पहला प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आप कैसे निकालेंगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आपका पता चल जाएगा कि बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहां पे नंबर ऑफ इयर्स बेसिस के रूप में आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, बिजनेस के कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, ठीक है, लेस कर देना है जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, या फिर अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आपको लेस करना है नेट असेट। आपको क्या लेस करना है, नेट असेट्स। ओके, तो ये हमारा, अब हम लोग यहां से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप इजीली गुडविल अपना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट 12,000 अर्न करता है, 12,000 अर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, एक फर्म है जिस जो एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करती है, जिसका एवरेज प्रॉफिट है 12,000, ठीक है, और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, प्रॉफिट का, वो है आपका, मान लेते हैं 10%, 10% आपका रिटर्न है। अब आपको यहां से क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, और यहां पे हम इसका कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते हैं 90,000 है, इसने कैपिटल जो लगाया 90,000। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में एवरेज प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट हो गया 12,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। आप देखिए 1,20,000 रुपए आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इस 1,20,000 में से, इस 1,20,000 में से आपका जो कैपिटल 90,000 है आप उसको लेस कर दीजिए, आपका जो कैपिटल 90,000 है आप उसको लेस करेंगे तो आपका गुडविल का अमाउंट ऑटोमेटिकली 30,000 आ गया। ठीक है, तो ये होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने की टेक्निक। आपके बुक्स में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, तो मेरी यहां पे आपको सलाह ये रहेगी कि आप उन क्वेश्चंस पे जाएं और आप एवरेज मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। मोस्ट ऑफ द ये जो मैंने टाइप्स बताए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, रैंक मैं 1 दूंगा, ठीक है, 5 स्टार। देन उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन पूछने के थोड़े चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें कि आपको लेक्चर कैसे लगे। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूं, तो आप उसकी भी डिमांड आप रख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये आपका ही चैनल है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू।